हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे टीम इंडिया के फॉर्मर ऑलराउंडर इरफान पठान की, जिन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और जमकर शाहिद आफरीदी को लताड़ लगाई है। तो दोस्तों, इरफान पठान एक पॉडकास्ट में गए थे और उस पॉडकास्ट की कुछ क्लिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और इस पॉडकास्ट की क्लिप में वो बता रहे हैं कि शाहिद आफरीदी कितने बददिमाग हैं। साथ ही साथ इरफान पठान ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान वाले करते क्या हैं और पाकिस्तान की मेंटलिटी क्या है। तो दोस्तों, इसके जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उसमें इरफान पठान ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सारी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, या उन्होंने ठेका ले रखा है सारी दुनिया के मुसलमानों का। जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और बड़ी अदब के साथ रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी शायद लगी दुनिया में और उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी, हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान हैं उनका भी ठेका जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों ने ले रखा है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, इरफान पठान शाहिद आफरीदी के बारे में बड़ा दिलचस्प वाकया बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो प्लेन से जा रहे थे, पाकिस्तान में ही मैचेस हो रहे थे और एक शहर से दूसरे शहर उनको जाना था, तो वहाँ पर शाहिद आफरीदी आते हैं, उनके बालों को छेड़ते हैं और पूछते हैं, हाँ और बच्चे कैसा है। तो इरफान पठान चौंक जाते हैं और इरफान पठान बोलते हैं कि यार मैं ये कोई बहुत बड़ी उम्र का तो खिलाड़ी है नहीं जो मुझे बच्चा कह रहा है, मेरे बाल छेड़ रहा है। तो कह रहे मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा तो वो भी मुझे घूरता है शाहिद आफरीदी। और फिर इरफान पठान उस समय तो उनको कुछ कह नहीं पाते क्योंकि नए आए थे टीम में, तो उनको भी लगा होगा कि चलो शाहिद आफरीदी है, क्या मैं इसको बोलूँ, कोई मुंह भी नहीं लगना चाहता शाहिद आफरीदी के। तो वहाँ पर वो फिर अब्दुल रज़ाक से बोलते हैं कि भैया पाकिस्तान में किस चीज़ का गोश्त मिलता है। तो वो बोलते हैं कि अब्दुल रज़ाक बोलते हैं इरफान पठान को कि यहाँ सब चीज़ों का गोश्त मिलता है। तो बोलते कुत्ते का भी मिलता है क्या? तो बोले नहीं, कुत्ते का तो नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोला शाहिद आफरीदी जो है ना, इसको ऐसे देख के लगता है कि कुत्ते का मांस खा के आया है, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं। और उसके बाद इरफान पठान बताते हैं कि अब्दुल रज़ाक चौंक जाते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है। तो बताते हैं कि भाई ये इसके हाल, तो कहते हैं इसका हाल ऐसा ही है। तो ये शाहिद आफरीदी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये तो आपकी बात हो रही है। जब वो शिखर धवन को बोलते हैं कि सड़ा हुआ अंडा, जब वो इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर टिप्पणियां करते हैं, जब वो भारत पाकिस्तान के युद्ध में जाकर रैलियां निकालना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तान के लिए खरी खोटी करते हैं, भारत सरकार के लिए बोलते हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, लेकिन तब भी शाहिद आफरीदी की मेंटलिटी दोस्तों वैसी ही थी। जब इरफान पठान टीम इंडिया के लिए खेला करते थे तब भी उनकी मेंटलिटी वैसी ही थी जैसी उनकी मेंटलिटी आज है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इरफान पठान जो बातें बता रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि शाहिद आफरीदी पहले बहुत सुधरे हुए थे और अब भाई साहब उनके बोल बिगड़ गए। उनकी मेंटलिटी पहले से ही ऐसी थी और इरफान पठान ने बिल्कुल सही लताड़ लगाई है शाहिद आफरीदी को। और इंडियन टीम जो कि रिटायर्ड प्लेयर की टीम थी, जो कि WCL में गई थी, उन्होंने भी सही कदम उठाया था कि अगर शाहिद आफरीदी पाकिस्तान की टीम में होगा तो हम इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वैसे भी हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन ये शाहिद आफरीदी रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। ये हमारे देश के बारे में इतना जहर उगलता है, हमारी सेना के बारे में इतना नाम शनाब बोलता है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इतना सब कुछ बोलता है, इसके साथ तो भाई हम हाथ मिला ही नहीं सकते। तो बिल्कुल सही स्टैंड लिया था दोस्तों। उस समय जो लेजेंड्स लीग के जो प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा सही स्टैंड लिया था। और इरफान पठान ने जो सारी बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उन्होंने शाहिद आफरीदी की पोल खोल दी है और पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो कुछ सियासतदान हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुसलमानों का ठेका पूरी दुनिया का उन्होंने ही ले रखा है। लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनके खुद के देश की हालत क्या है, उनके खुद के देश में जो मुसलमान रहते हैं उनकी हालत क्या हो गई है। और अरेबियन कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को कोई पूछ भी रहा है पहले? ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।